नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के उन प्रमुख कारणों और प्रभावों की जिन्होंने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। साथ ही जानेंगे कि विपक्ष की हार के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। भाजपा की जीत के प्रमुख कारणों पर हम नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे का बहुत ही व्यापक असर हुआ। इस चुनाव में भाजपा का नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हिंदुओं के बीच एकता का प्रतीक बन गया। विपक्ष ने इस नारे को जितना नकारात्मक रूप में प्रचारित किया, यह नारा उतना ही जनमानस के दिलों में बस गया। हिंदुत्व की इस भावना ने भाजपा को बड़ी बढ़त दिलाई। दूसरा कारण जो था वो था मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान। विपक्ष की हार में सबसे बड़ा योगदान मौलाना सज्जाद नोमानी के सांप्रदायिक बयान का रहा। उनका यह कहना कि जो भी भाजपा को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, विपक्ष के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मतदाताओं ने इस बयान को नकारते हुए भाजपा को खुलकर समर्थन किया। साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी में फूट। महाविकास अघाड़ी की कमजोर एकजुटता भी विपक्ष की हार का बड़ा कारण बनी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। कांग्रेस का तो पूरा जनाधार ही खिसक गया। वहीं उद्धव ठाकरे द्वारा मुस्लिम वोटों के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना मतदाताओं को नागवार गुजरा। जनता ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति अब हाशिए पर पहुंच चुकी है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिससे भाजपा को प्रचंड जीत मिली। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जैसे लाड़की बहना योजना और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे भाजपा को बहुत ही प्रचंड जीत मिली। इसके साथ ही हमको यह भी देखना पड़ेगा कि मीडिया ने भाजपा की इस प्रचंड जीत का कैसा विश्लेषण किया। मीडिया का एक तबका मानता है कि लाड़की बहना योजना जो मुख्यमंत्री शिंदे ने चलाई उसका बहुत असर रहा, लेकिन स्थानीय पत्रकारों और विश्लेषकों का कहना है कि यह जीत सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की जीत है। आरएसएस ने जमीनी स्तर पर जो काम किया, सभाएं की और लोगों को समझाया कि उनकी एकता ही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, वही भाजपा की असली वजह बनी सफलता के लिए। दूसरा ये था कि मतदाताओं को ये संदेश दिया कि इस बार महाराष्ट्र के मतदाताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से निकाल दिया और संदेश दिया कि अब विकास और स्थिरता ही उनकी प्राथमिकता है। अब ये जानते हैं कि भाजपा की जीत के क्या प्रभाव है। हिंदुत्व की राजनीति को बहुत बल मिला। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व आधारित राजनीति महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है। यह परिणाम न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। विपक्ष को इसमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। इस हार ने महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस जैसे दलों को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष 2019 तक अपनी स्थिति सुधार पाएगा। ऐसा अभी हाल के दिनों में तो लग नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इस हार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। लोकतंत्र में तो यही माना जाता है कि जो जनता ने आदेश दिया उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बीते दिनों जब हमने महाविकास अघाड़ी के नेता संजय निरुपम का माफ़ कीजिए संजय राउत का जब बयान सुना कि ये नतीजे उनको स्वीकार नहीं है और वो मान ही नहीं सकते कि भाजपा कैसे जीत गई, ये एक तरह से अपने आप को सच्चाई से दूर करने वाली बात है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि विपक्ष की इसमें आगे क्या रणनीति होगी, कैसे वो सरकार को घेरेगी। तब तक के लिए हम इस विश्लेषण को विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह था महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का विश्लेषण। भाजपा की प्रचंड जीत और विपक्ष की हार ने राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।